क्यों पढ़ाते हैं हमें? क्यों नहीं कहीं जाने देते हैं? अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो हम कहाँ से कॉपी खरीदेंगे, किताब खरीदेंगे? और अगर श्रीमान डीजे भैया बोलेरो वाले और कल्लू भैया ट्रैक्टर वाले भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा महान दया होगी। आज मुझे 100 रुपए चाहिए बाबूजी। बेटा चाहिए तो चाहिए। जिद मत कर बेटा, आज 2 दिन हो गए चूल्हा जल रही है। अरे अरे ए राजू, क्यों लड़ाई कर रहे हो? दोनों एक साथ पढ़ाई करने जाते हो, पढ़ने जाते हो, आखिर बात क्या क्या वजह है? अरे काका बात यह है, क्या वजह? मैं क्या 1 घंटा से बैठा रहा किस लिए? मजाते रहा मेला देखे। मेला? हाँ तो ये काम बहुत चली हो तो मैं कहा चल, मैं कहा पैसा वैसा का पैसा नहीं है तो कहा बहन बाबूजी से लेके आवो। बताओ 1 घंटा इसीलिए पैसा मांग रहा है। 5 मिनट का कहे तो 1 घंटा लगा दी। जितेन बाबूजी, आज तेरी असलियत मुझे मालूम हो गई कि तू पढ़ाई करता है। अगर राजू ने आपसे बताई दिया है तो हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, आज मुझे आपसे 100 रुपए चाहिए सिर्फ मेला देखने के लिए। जितेन भूल गए अपने माँ बाप की गरीबी को। आज मेला देखने के लिए 100 रुपया मांग रहा है। अभी अमृत चाचा तो उसे 10 के बजाय 20 दे दिया करता है। और मैंने आज आपसे पैसे मांगा तो आप मेरे सामने आंसू बहाते हैं। अरे बंद करा दो हमारी या मालिक, ऐसी औलाद संसार में किसी का न दे जो कि आज पढ़ाई को छोड़ करके मेला देखने में उसका दिल ज्यादा लगा है। लेकिन मेरे पास आज पैसे नहीं। अरे माता जी की ओर से स्कूल जाने के लिए 51 रुपए भैया आपको दे रहे हैं, महान दया हो। और खा के कहता और कसम हो और पिता आपकी फिर न आऊं कभी, फिर न तुझे तो पैदा होते जिस समय जन्म लिया था उस वक्त तुझे मर जाना चाहिए। ऐसी औलाद की शक्ल
में देखना पाप है, पाप है। बाबूजी, अगर मेरी शक्ल देखना आपको पाप है तो आज के बाद ये जिदात इस घर को छोड़ के जा रहा है। और ये जिदात उस दिन लौटेगा जिस दिन अपने पैरों से खड़ा हो जाएगा और कुछ बन के जब मैं आपके सामने आऊंगा। मेरे जैसे अपने पैर से खड़े होंगे, आवारा घूमने में, मेला देखने में तो अपने पैर से खड़ा होगा हरामजादे। बाबूजी, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन चलते समय हर औलाद को अपने माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। आज एक बार सिर्फ एक बार प्यार से अपने हाथ को मेरे सर पे रख दो। आज के बाद जीते अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाएगा। और चला की दुनिया चलत की दुनिया और चलत की दुनिया चलत की दुनिया हो चलत की दुनिया बाबू छुआई दई चरनिया हो चलत की बार बार बेटा का बाबू प्यार न पाओ बाबू तो बार बार बेटा का बाबू बार बार बेटा का बाबू प्यार न पाओ बाबू तो चलत की दुनिया मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। गरीबी को झेल करके दोनों बच्चों को पढ़ा रहा था, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि चूल्हा जलना नसीब नहीं होता था, घर में चूल्हा नहीं जलता था। और क्या करूँ, आज मेरा बड़ा बेटा घर छोड़ करके चला गया, कुछ समय मैंने मार दिया। क्या करूँ? हेलो, अरे आगे दूल्हे राजा की बहन बड़ी वाली फरसरा वाली उनकी ओर से कहते हैं बच्चे को ठुकराओ मत, ले इक्यावन हम देते दे स्कूल जाएगा। क्या बताऊं? अरे आगे दूल्हे राजा की यानी बहन कमालीपुर वाली उनकी ओर से 50 रुपए आ रहे हैं बच्चे के लिए पढ़ने के लिए। महान क्या बताऊं, चलता हूँ आज मैं खेत की तरफ, अपने खेत की फसल देखता हूँ कैसी है कैसी नहीं है। रात बड़ी चल बात तुरंत आओ आओ साहब आओ 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 साहब आओ आओ बच्चे आओ आओ साहब आओ साहब आओ आओ साहब आओ 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 साहब आओ देख लो साहब वो बैठे वो बैठे वो या
जगह बैठा साहब देखिए ठाकुर साहब तुझे शर्माई नहीं क्या रे तुझे शर्माई नहीं देख करके मुझे सर झुकाया नहीं साल से किए तेरी अरे बढ़ी जा रही देख करके मुझे सर जमींदार साहब मैं अपने मुसीबत में किस्मत पे बैठे रो रहा था अरे आपको देखो न जमींदार जी और भूल भारी हुई कर दो खाता जब से 500 रुपए ले गया ना तो काम करने को आया और ना हवेली की तरफ सूरत दिखाया हमें आज ही इसी वक्त पूरे 500 चाहिए। ठाकुर साहब मैं 500 रुपया बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था मालिक लेकिन क्या करूं गरीबी ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया तबाह कर दिया मक्कार इसके कारण मैं आपका कर्जा मालिक मैं जानता हूँ कि तू गरीब है लेकिन हेलो हमारे सुनील भैया थोड़ा माइक शुद्ध कर दो यार बार बार चिट्ठी दे रहा है पब्लिक कह रही है हमें तत्काल पूरे 500 रुपए ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो मेरे पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है मालिक जमींदार साहब मेरे दोस्त रशीद इस मकान को कैद कर लो और कैद करके सीधे हवेली ले चलो। अरे हाथ जोड़ो पड़ो पाओ मैं आपके अरे हम गरीबों के मालिक सदाबहार आपका कर्ज मालिक और चुका दूंगा मैं ऐसे प्यार ठाकुर साहब पैसे का मालिक मेरे पास कोई प्रबंध नहीं है ठाकुर रात बात करो तो तुरंत हरामजादा पैसा लेना जानता है और देना भूल जाता है कल कैद करके ले चल हमें। बड़कुआ
बंदी गृह में डाल दिया साले को। हमारा देश है, जब तक रुपया नहीं देता तब तक उसे खाना पानी सब बंद। अरे आगे तक तो देहो ना सारे को हुआ है तो खाना पानी के लिए भाई बैठो और प्रतिदिन निकाल कर सैकड़ों हंटर जरूर लगाना। ओ कहला मरे साले को डेली साले को 20-20 लठ मारूंगा। वैसे हाँ ये ठाकुरन का रुपया कौन पासी चमारन का ना है। अगर ये ठाकुर रुपया देना जानता है हाँ? तो वसूलना भी जानता है, सही बात है। क्योंकि ये जमींदारी ठाकुर नटराज सिंह की है। हाँ लेकिन राजदरबारी साहेब अभी तक कॉलेज जाने का वक्त हो गया, हमारी दोनों बेटियां आई नहीं। हाँ यह बात तो सही है। आओ उनके आने का इंतजार करते हैं। आओ आप साहेब इंतजार कीजिए, पता नहीं क्या बात है। और रावण घड़ा भरत और रावण घड़ा भरत ऋषियों के कोन से रावण घड़ा भरत ना सत्य के नमस्ते। हाँ वही है वही आई नम नम नमोत्ता करेगा हरामजादे। आज वैसे मेरा दिमाग इतना खराब है और अगर बीच में बदतमीजी किया तुम लगा यार तुम्हारा दामाद खराब है। दामाद नहीं बताओ अब खा चबा ला के होएगा तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़। खाने चबाने लगे हरामजादे। हराम खो खा पिए ला के होएगा है नहीं पहले नान के रहते रहे। हाँ तो दौलत दौलत मोरे लगाओ हाँ मोरे कनिया में तुरंत बैठ जाते रहे। अच्छा और कसम से मत हरा दो तुम चूसे। क्या चूसने लगती थी? चूसने का दूध। हरामजादे दूध का नाम पहले लिया करें। और मैंने तुझे बता दिया आज वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है। चलो हटाओ खराब है तो मैं तुमका एक बोतल सेक्सी मंगा पीले तो दिमाग ठंड हो जाए। हराम खोर पेप्सी होती नहीं बहुत मारूक समझ लेना। पेप्सी है चलो हटाओ। अच्छा एक ना पियो एक अगर ना पियो तो और कुछ मंगा दे। और क्या मंगाएगा? मुसलमानी का मुँह मंगा हराम खोर मुसलमानी का मुँह है यही पीता है। हराम ज्यादा मौसम्बी का जो चूस हर चलो हटाओ। आज हमारा घर मालिक
क्या बनवाए? झटगुल्ला मंगा। हेलो आगे श्रीमान गुमनाम 11 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पलिया वाली की बहनी इतना ना ज्यादा गुस्सा दिखाओ नखरा। क्या रे? छेदा वाला है। हराम ज्यादा छेना वाला रसगुल्ला नहीं, बहुत मारूंगी समझ लेना। हाँ वही का। ये बता मेरे पिताजी कहाँ हैं? आपके पपीता जी। पपीता जी है। हराम जादे मेरे पिताजी हैं। वो है पिताजी हैं। आपके बंदर बैठे। बंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हैं। चल मुझे उनके पास ले चल। हराम चल। बेटी आपकी और छुए आपका और बहन बिसहला ने किया और ना जाने क्यों छोटी बहन विसेला तुझसे प्यार करती है? हाँ पिताजी, वो मुझसे दिन भर लड़ती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है, सारा काम मैं करती हूँ। खैर कोई बात नहीं, तू उसकी बड़ी बहन है, उसको आने दे। अगर कोई गलत काम करती है तो हम अच्छे ढंग से उसे। पिताजी आप मुझे अच्छे तरीके से समझा देना, नहीं तो मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है बेटी, तुम चिंता मत करो। जैसे ही बेटी विसेल आएगी हम उसे प्यार से समझा देंगे। समझा देना। पिताजी इससे पूछे घर का क्या काम करती है? तो क्या करती है? सुबह शाम का खाना मैं बनाती हूँ, इधर उधर टहलती रहती है। सुबह शाम के बर्तन मैं धोती हूँ, पूरे घर में झाड़ू मैं लगाती हूँ। तो कभी चमनौरी, कभी धोबियाना, कभी घूमती रहती है। हेलो तो घूमती है। हेलो हाँ आगे दूल्हे की बहनी सबसे छोटी चुलबुल। दूल्हा की बहनी सबसे छोटी वाली है चुलबुल। ये 200 रुपए हमारे पार्टी के नाम दे रहे हैं। पार्टी को से धर्म कहते हैं, जोकर को मारो नहीं, प्यार से बढ़िया काम लो। सारा दिन घूमती है। तो सारा दिन घूमती है। घूमती है करती है। तो क्या करती है? तो क्या करती है? तुम दोनों लड़ाई करने का मतलब क्या है? क्यों लड़ती हो? सिर्फ खाना बनाने का झगड़ा है। एक घर का कोई काम नहीं करती, सिर्फ खाना बनाने का झगड़ा है। शाम सुबह का खाना मैं बनाती हूँ और ये अपनी पढ़ाई को लेके बैठी रहती है सारा दिन। तुम घबराना, लड़ाई ना करो भैया, घबराना। आज से दूल्हन कमा बनानी हो।
रे तो हम दोनों को खाना बनाएगा। हरामजादे हमारे घर का नौकर है और हम तेरा छुआ खाना अगर मैं बनावल खाई हो तो घबराओ न मत, तुमका दूनन का होटल से बनवा लो। बेटी बिंदिया और बिसेला, कहिए पिताजी। आज के बाद एक टाइम का खाना तू बनाएगी अच्छा और एक टाइम का खाना बिंदिया बनाएगी। जैसे आपकी इच्छा पिताजी। ठीक है, एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन बेटी, कहिए पिताजी। बिंदिया और बिसेला, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ क्या बात है? कि ऐसे रोज लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है पिताजी। और तू भी बेटी मेरी है, भी बेटी मेरी, फिर बता बिसेला तेरा और बिंदिया आधा। अरे पिताजी, मैं ये नहीं कहती कि इसका हक नहीं है। क्या मैं कहती हूँ कि तेरा हक नहीं है? मैं कहाँ कहती हूँ? मैं कहाँ कहती हूँ? और आप इसे अच्छे समझा दीजिएगा कि एक टाइम का खाना ये अब बिना कहे बनाएगी। हाँ ठीक है, जाओ बेटी, मैं बिसेला को अच्छे ढंग से समझा दूंगा। अच्छा तो छिना रणदी। मैं जा रही हूँ लेकिन उनको समझा देना बंटी को, हरामजादी को। अबे 20 जूतियां मारूंगी हरामजादी। पिताजी जब देखो मुझसे झगड़ती रहती है, बहुत बड़ी है तो क्या गाली डाल खाएगी। अरे पिताजी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये बल्कु किसान है, हमारा बकायेदार कर्ज वाला इंसान। पूरे 5 रुपए ले गया है और जब तक हमारा रुपया नहीं देगा तब तक हम इसे यूं ही जुर्म करते रहेंगे। पिताजी, और एक गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है और जब उसके पास पैसा हो जाएगा हेलो पैसा दे देगा। पिताजी, पलिया वाले जीजा, हेलो, ये आ गए पलिया वाली जीजा। उनका कहना कि पलिया वाली दोनों न लड़ो। चाचा जी छुड़वा दो इस गरीब को। हमारा 500 रुपए लगा था और आज तक पैसे की बात छोड़ और साला शकल तक नहीं दिखाया। अरे चाचा जी, जब उसके पैसा हो जाएगा दे देगा, छोड़ दो उसे। पैसा है लो तू यहाँ से जा तुरंत। आज मेरे दोस्त रंजीत प्रतिदिन इसे यूं ही जुर्म देते रहना। लो दोस्त वालों को ले जा, बंद कर दे सारे को, पीट कर ले जा हरामजादा को, सारा कर बंद कर दो। आज मेरे दोस्त यूं ही हर वक्त हिम्मत और मेहनत से इसी प्रकार कार्य करते रहते हैं।